What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों आज हम बात करेंगे कि क्यों नेगेटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जो है वो तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। आई फाउंड दिस वीडियो कॉल्ड मिशा अग्रवाल एंड द डार्क साइड ऑफ सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर बाय गौरव भाटी। भाई ऑनेस्टली दिस वॉज द लास्ट पर्सन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई एक सीरियस वीडियो ड्रॉप करेगा, बट हियर वी आर। मिशा अग्रवाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे मोस्टली एक्टिव रहती थी, रील्स डालती थी जिसपे व्यूज भी काफी अच्छे आते थे। जैसे ये देखो मिशा की प्रोफाइल, 17 मिलियन व्यूज, 12-23 मिलियन व्यूज, 8 लाख, 8 मिलियन, 5 मिलियन, 8.5, 2.5, 1.5, मतलब इतने ज्यादा व्यूज ज्यादातर सोशल मीडिया पे हासिल करते हुए लोगों का सपना होता है और मिशा को ये व्यूज आ रहे थे। बट देन वन फाइन डे शी डिसाइडेड टू एंड हर लाइफ। अब मुझे सब कुछ तो याद नहीं है सिचुएशन के बारे में, पर मुझे ऐसी एक स्टोरी याद आ रही है मिशा के सिस्टर की तरफ से आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपेंड कि मिशा सारा टाइम उनको कहती थी कि दीदू व्हाट इफ लोग मुझे देखना बंद कर दें, व्हाट इफ मैं इररिलेवेंट हो जाऊं, व्हाट इफ मुझे व्यूज आने बंद हो जाएं, सब खत्म हो जाएगा। और वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी सारा टाइम, जबकि ऐसा उसकी प्रोफाइल के साथ नहीं हो रहा था। तो लोगों को वो पूरी स्टेटमेंट इनिशियली बहुत फिशी लगी, उनको लगा देयर इज समथिंग रॉन्ग डीप इनसाइड इन द फैमिली और ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। बट अगर तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे इस लड़की की प्रोफाइल में तो तुम्हें रियलाइज होगा कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स शी इज नॉट इवन जोकिंग, ये स्ट्रेट अप सेल्फ हेट प्रोजेक्ट कर रही है कैमरा पे एंड पीपल समहाउ थिंक इट्स ह्यूमर। मेरी शक्ल अच्छी है ना, मैं मन से इंसान बहुत अच्छी हूँ, मेरे सिर्फ बाल ही अच्छे हैं। ये हेयर ऑयल है, हर सैटरडे को लगाती हूँ और नेक्स्ट डे वॉश कर लेती हूँ। अब तुम्हें लगेगा हार्मलेस ह्यूमर है, क्या ही है, मस्ती कर रही है अपना हेयर ऑयल बेचने के लिए या जो भी है। बट एक और रील देख लो। Get ready with me to fail another exam. फिर मैं तैयार हो गई। ये मैंने सांस रोक के मिरर वीडियो बनाई है। टमी टक्कर भी अब मेरे टमी को टक नहीं कर पा रहा है। लड़कियां चश्मा लगा के कूल लगती हैं और मैं वेल्डर। यहाँ मैं मेन कैरेक्टर बनना चाह रही थी, अनुराग कश्यप की मूवीज का बन गई। फिर हम गए एक ओवर। तुम ये चीज देख सकते हो कि हर किसी में ना सर्टेन लेवल ऑफ इनसिक्योरिटीज होती हैं अपने सर्टेन बॉडी पार्ट्स को लेके या अबाउट द वे दे लुक या अपनी हाइट को लेके। एंड ये लड़की उस चीज के ऊपर कॉमेडी करके ऐसा दिखा रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट डीप इनसाइड शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ सिक्योर प्लेस। क्योंकि जितनी रील्स तुम इसकी प्रोफाइल पे देखते जाओगे तुम्हें रियलाइज होगा कि ये हर बार सेम बातों को रिपीट करती है और कुछ रील्स तो फनी भी नहीं है। पीपल आर जस्ट कॉमेंटिंग लाफ इमोजीज इन द कॉमेंट्स बिकॉज उनको ये चीज रिलेटेबल लगती है। उनको लगता है देखो ये इंसान कितना हमारे जैसा है, कितना लाइकेबल है, बट रियलिटी सबकी कुछ और है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आज तुम्हें यही चीज समझाना चाह रहा हूँ एंड लेट्स जस्ट जंप इन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा अपने अलावा। खुद से भाई आज गए सारी गलती गौरव भाटी की। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सीरियस काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर मिशा अग्रवाल और शाहरुख खान के बारे में। मेरे को पता है काफी अजीब टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन देखते रहो। और मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा कि मिशा अग्रवाल के साथ क्या हुआ था, मैं दूसरे टेंजेंट पे कुछ और बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। आसान भाषा में खुद का मजाक बनाना, खुद पे ही करके हंसना। लेकिन अगर इसी सेम चीज के अंदर तुमने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाना तो इसके डाउन साइड भी है, जिसके बारे में आज हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है ना, ये फिलोसोफर्स यूज करते थे पहले टाइम के, पावरफुल लोग, हाई स्टेटस लोग, उनके लिए था ये। हम अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेते ताकि जो सामने वाले लोग हैं वो अपने पावरफुल हाई स्टेटस लोग वो ऐसा क्यों करते हैं जिससे उनकी प्रेजेंस उनसे नीचे जो लोग हैं उनके आसपास उनके लिए थ्रेटनिंग ना हो जाए। इस वजह से वो इस तरीके का ह्यूमर यूज करते थे जिससे वो एक मैसेज कन्वे कर पाए कि भाई वी डोंट टेक आवरसेल्फ सीरियसली, तो तुम्हें हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम अप्रोचेबल लाइकेबल लोग हैं। बट वंस अगेन पावरफुल पोजीशन में थे वो लोग सिक्योर पोजीशंस में थे, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। इट्स जस्ट डिसेप्शन। डाउन कर दें। जैसे कि सोक्रेटिस को याद करो, आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो ये चीज बोलता था लेकिन एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर था। इस चीज को सोक्रेटिस आयरनी बोलते हैं। जैसे कि तुमने रिपोर्टर्स को देखा होगा, कोई भक्त होता है तो उसके सामने कैसे इंटरव्यू लेते हैं कि मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। तो वो भक्त ना कुछ स्टूपिड सी बात बोलता है जो कि इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। इसे बोलते हैं सोक्रेटिस आयरनी। ये जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है ना, ये उन्हीं हाई स्टेटस लोगों से आया है, ये उन्हीं के लिए था। और हाई स्टेटस ऐसा समझो कि
6 फुट के आदमी को अगर तुम बौना बुलाओगे तो वो हंसेगा। अगर एक टेबल पे दोस्त बैठे हैं और कोई एक उनमें से बहुत अमीर है और उसको सब मिलेंगे, अब चल बे कंजूस, चल बे गरीब, इस तरीके की बेइज्जतियां करेंगे अगर उसकी, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पता है वो कहां स्टैंड करता है फाइनेंशियली। बट अगर एक इनसिक्योर इंसान इस तरीके के जोक्स मारता है अपने ऊपर या फिर कोई और उस पर वो जोक्स मारता है, तो तुम्हें भी पता और मुझे भी कि वो अफेक्ट होगा उस चीज से, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। पर जब वो खाली कमरे में अकेला बैठा होगा वो चीज उसको अंदर से खाएगी। और यही डिफरेंस होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर coming from a powerful position, a secure position versus an insecure weak position। क्योंकि जो इंसान इनसिक्योर है उसके लिए वो ह्यूमर नहीं है, उसके लिए वो कांस्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक है। से मेरा मतलब है पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम, कि मुझे पता है कि मैं पावर पोजीशन होल्ड करता हूं बट स्टिल आई कैन टेक जोक्स एंड क्रैक जोक्स ऑन माई सेल्फ। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ना बेसिकली एक टेक्निक होती थी लोगों को कंफर्टेबल फील कराने की, क्योंकि पावरफुल लोगों के सामने ना लोग डिस्टेंस बना लेते थे। एक इमोशनल डिस्टेंस तो रहता ही है, तो उस डिस्टेंस को कम कर देता था सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। तो इस चीज का पर्पस था कि खुद को सीरियसली ना लेना और खुद को ह्यूमन दिखाना, यानी कि तुम्हारी रिलेटेबिलिटी विदाउट लूजिंग द स्टेटस। ये था इसका कोर। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हाई स्टेटस लोग ही कर सकते हैं, जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई है वो ही कर सकते, मैं कह रहा हूँ उनके साथ सही काम करता है। चलो इसे ना ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने आप में इतना सिक्योर हूं कि तुम मेरे ऊपर जोक कर सकते हो और मैं खुद भी अपने ऊपर जोक कर सकता हूं। तो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? तुम्हारी सेल्फ एस्टीम, तुम्हारी अपनी नजरों के अंदर तुम्हारी सेल्फ इमेज। अब इंटरनेट ने ना इस चीज को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। पहले हाई सेल्फ एस्टीम लोग खुद पे जोक करते थे ताकि वो अप्रोचेबल लगे, लेकिन अभी क्या हो गया, लो सेल्फ एस्टीम लोग, अपने बारे में नीचा सोचने वाले लोग जोक करते हैं ताकि उन्हें लोग एक्सेप्ट कर लें। इन दोनों बातों के अंदर ना डिफरेंस समझ लेना, मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा। अब बात करते हैं मीशा अग्रवाल की। देखो वो लड़की जोक्स अच्छे लिखती थी, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, बट उसके साथ ना एक नोटिसेबल दिक्कत थी जो कि नोटिस नहीं की लोगों ने। उस लड़की की ना सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी। ये वो अपनी वीडियोस में 1-2 बार नहीं 1000 बार बोल चुकी थी। स्कूल में तो मैं कभी फेल नहीं हुई, बट आई फेल्ड इन लाइफ। आई फेल्ड इन फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, करियर, कि मुझे डर लगने लगा फेल होने से। और वो लड़की अपनी अब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है कि नहीं है? सोचो कोई फेलियर से डरा पड़ा है एंड नाउ द डॉट्स कनेक्ट कि अपने सिस्टर को सारा टाइम ये बोलती थी कि कहीं मैं सोशल मीडिया पे फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मिशा के दिमाग में उसकी सारी सेल्फ वर्थ, सारी सेल्फ एस्टीम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ मेनी नंबर्स उसके स्क्रीन पे इस टाइम पे दिख रहे हैं उसे, कितने लोग उसकी रील्स देख रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं, वो कितनी रेलेवेंट है। तो वो रेलेवेंसी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे जाएगी, अगर 12 मिलियन व्यूज 6 भी हो जाएंगे तो उसको लगेगा मेरी रेलेवेंसी आधी हो गई, जबकि वो 6 भी अपने आप में बहुत बड़ा एक रेलेवेंट नंबर है। बट शी डज नॉट फील दैट वे क्योंकि वो इनसिक्योर है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट टास्क, ऑन द नेक्स्ट रील, वो पिछले रील का एंगेजमेंट देख के परेशान होती रहेगी। एंड जब इस तरीके का नेगेटिव थॉट लगातार उसके दिमाग में चलता रहेगा कि मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगी, तो वो इवेंचुअली मैनिफेस्ट हो जाएगा रियलिटी में, विच हैपेंड। बहुत रेलेवेंट प्रोफाइल आज की डेट में खत्म। क्यों? इंसान ही नहीं बचा। मिशा जो बात नहीं समझ पाई या किसी ने उसको नहीं समझाई कि भाई फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर जो है वो आपके लिए स्टेप्स क्रिएट करता है टुवर्ड्स सक्सेस। तो फेल 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 सक्सेस, फेल 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 सक्सेस, हर बार बेसलाइन हायर हो जाएगा आपके सक्सेस रेट का, और हर बार आप दूसरे बेसलाइन तक जाने के लिए मल्टीपल टाइम्स फेल करोगे। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल ऑफ इट पॉजिटिवली, उसने अपने दिमाग में ये सब चीजें भर ली कि मैं इररिलेवेंट हो रही हूँ, मैं हर चीज में फेल हो जाती हूँ, मैं रिलेशनशिप्स में भी फेल हो गई हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे भी फेल हो जाऊंगी। जबकि वो उसकी प्रेजेंट रियलिटी नहीं है, बट बिकॉज शी इज ओवर थिंकिंग, वो कॉन्स्टेंटली पास्ट में जी रही है या फिर फ्यूचर के वरी में जी रही है, तो वो कभी भी प्रेजेंट पे फोकस कर ही नहीं पाएगी। इमेजिन कि इतने सारे व्यूज और इतना पैसा जो इस लड़की ने कमा लिया होगा, उस सब के साथ भी ये खुश नहीं थी अपने दिमाग की वजह से। वीडियोस में करती थी सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, जो कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर था भी नहीं, वो था सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर। तुम ये वीडियो देखो। पिछले वाले से भी ज्यादा बुरा कैसे जा रहा है? 2 महीने में मेरे साथ 2000 बुरी चीजें हो चुकी हैं। इतने तो दिन भी नहीं थे, दिन में जितनी बार मेरे साथ बुरी चीजें हो रही हैं। अब देखो ये कितनी डेंजरस चीज है, और मुझे पता है गौरव यही कहने वाला है, बट मुझे ये बात सालों पहले समझ आई और मुझे फिर बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग भी लगी किस तरीके से हमने नेगेटिव सेल्फ टॉक को नॉर्मलाइज कर रखा है सोसाइटी में, कि हम आंख खोलते ही कहते हैं अबे यार क्या बकवास दिन है। हमने लंच तक नहीं किया होता, आधा दिन भी नहीं हुआ होता, हम क्या कहते हैं,
ये दिन तो बहुत बेकार जा रहा है। बट अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई रोज सुबह उठ के अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक दो, पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, सुबह उठते ही तुम्हें नहीं पता पूरे दिन में क्या होने वाला, तुम कहो भाई बहुत ही बढ़िया दिन है, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। तुम रोज सुबह उठ के मिरर में अपने आप को ये कहो, मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 6 महीने में तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एनर्जीज, सबकॉन्शियस इतनी स्ट्रांग चीज होती है, क्योंकि जिस चीज में तुम उसको बिलीव करवाना चाहते हो वो उस चीज को एम्पलीफाई करना शुरू कर देता है। तो हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तुम जिसको फीड करोगे वो बढ़ता चला जाएगा अंदर और तुम पे हावी हो जाएगा। तो अगर तुम पॉजिटिव को फीड करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है, बहुत इंप्रूव हो सकती है कुछ ही महीनों में। बट अगर तुम नेगेटिव को फीड करोगे तो वो कब तुम पे हावी होके तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा और तुम्हें अच्छी चीजों के लिए भी डाउटफुल कर देगा। ये तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कब हो गया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी रातों रात। तो भाई बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू फीड योरसेल्फ ऑल द टाइम। तुम क्या मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, तुम क्या बातें सुन रहे हो अपने आसपास, तुम कैसे सर्कल्स में बैठ रहे हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक इंसान जो सारा टाइम नेगेटिव मीडिया कंज्यूम करता है, हॉरर मूवीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और इस तरीके का ह्यूमर वाला कंटेंट जहाँ पे इंसान अपनी ही बेइज्जती कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई मेरा दिन खराब गया, मेरा साल खराब गया, मुझे लगा था 2026 मेरा साल होने वाला है, भाई मेरी तो लगी पड़ी है, तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली खराब हो जाएगी। देखो इसी को बोलते हैं सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर, यानी कि अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम दिखा के अपनी पिटाई कर देना जिस पे लोग हंस भी रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मरे मेरे दुश्मन, तो सबसे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। माई लाइफ इज लाइक अ मूवी एंड अनुराग कश्यप मूवी, मेन कैरेक्टर ही मर जा रहा है, सब ठीक चल रहा होता है मेरी लाइफ में, फिर मैं उठती हूँ और मैं खुद को बताती हूँ कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये देखो ये यहाँ पे अपना मजाक नहीं बना रही, ये कॉमेडी नहीं है। उठती हूँ और खुद को बताती हूँ कि कुछ नहीं हो पाएगा तुझसे। ब्रो ये इस लेवल तक चली गई थी कि शी स्टार्टेड कन्फेसिंग कि क्या क्या गलत है मेरे साथ, मेरी मम्मी खराब है, मेरा साल खराब है, मैं तो कुछ भी करती हूँ फेल हो जाती हूँ वगैरह वगैरह। ऐसी मल्टीपल वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी मीशा अग्रवाल की जहाँ पे वो अपना मजाक बना रही है या मेटाफोरिकली अपने आप को पीट रही है। यानी कि मीशा जो रियल लाइफ में फेस कर रही है और जो उसका कॉन्टेंट है अपना मजाक बनाना, उनके बीच में लाइन्स ब्लर हो गई है। अब तुम बोलोगे अरे 15 सेकंड की रीलें हैं, इसमें क्या दिक्कत हो गई। अब इमेजिन करो तुम्हारा पूरा कॉन्टेंट ये है कि आज मेरे साथ क्या बुरा हुआ, मैं इंटरनेट पे सेल्फ लोडिंग करूंगी जिसको लोग कॉमेडी बोलेंगे। अब ये सिर्फ 15 सेकंड की रील की नहीं है, तुम्हारा पूरा दिन निकल जा रहा है अपने कंटेंट के बारे में सोचने में, और वो कंटेंट क्या है, तुम्हारी दिक्कतें जो कि तुम अभी भी जी रहे हो। दिखाई दी एक विशियस साइकिल। इसे तुम्हें पता है मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया पिछले 1-2 साल में कि आपको ना SR पे टाइप कंटेंट बनाना चाहिए, एज इन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल्स एंड मेक क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि आपकी आवाज़ उस तरीके की चीज़ में बहुत अच्छी लगेगी। आप हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज क्यों नहीं बनाते हो, हॉरर स्टोरी टाइप कंटेंट क्यों नहीं बनाते हो, वो अचानक से ब्लो अप कर जाएगा बिकॉज ऑफ योर वॉइस। मैं पैसा कमा जाऊंगा उससे, मुझे भी पता है, बट उसका मेरे मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मुझे ये भी पता है। इतने साल मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट कर करके अपनी इसलिए नहीं घिसाई कि मैं बैक टू द स्क्वायर वन चला जाऊं, सारी चीज़ की ऐसी तैसी फेर दूं मैं। क्योंकि तुम ऐसे समझो कि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए, चाहे वो हॉरर स्टोरीज का हो, चाहे वो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज का हो, आपको पहले उस केस के बारे में सर्च करना पड़ेगा, फिर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, फिर आप उस स्क्रिप्ट को इनैक्ट करोगे, बोलोगे कैमरा पे, फिर आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके ऑडियो एडिट करोगे, कलर ग्रेडिंग करोगे, अलग अलग विजुअल्स लगाओगे, और वो विजुअल्स सारे डिस्टर्बिंग होते हैं, आपको वो सर्च भी करने पड़ेंगे। नाउ इफ यू आर विद अ टीम तो आपको बस कैमरा पे बोलना और आपकी जान छूट गई, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट लिखी लिखाई मिल रही है, आपके पास एडिटर है और आपका काम बस और बस कैमरा पे बोलना है। बट एज अ पर्सन हु डज इट अलोन, ये आपके मेंटल हेल्थ को किस लेवल पे फक कर सकता है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप सारा टाइम नेगेटिविटी से सराउंडेड हो। एंड वंस अगेन जिस चीज को तुम फीड करोगे वो एम्पलीफाई होती चली जाएगी, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट भाई। तो हाँ, इस तरह के कंटेंट से आप कमा सकते हो पैसा, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो हमेशा कैलकुलेट कर लेना।
सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर नहीं बोलते, ये खुद की पिटाई, ये सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर है। और इसके अंदर प्लस करो जो मैंने तुम्हें बताया सेल्फ एस्टीम वाली बात, ये करने के लिए तुम्हें एक हाई सेल्फ एस्टीम चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ना जनरली लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। AIB का तुमने देखा होगा, SRK का वो था ना I पॉडकास्ट, wanted to write actually to all the journalists. पता क्या हुआ, इस बार ना फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता था, तो यही स्पीच थी मेरी। ये देखो SRK ने इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर अपना मजाक बनाया, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर किया है। और SRK ऐसे अब ऐसा क्यों करेगा SRK? रूम रीड करो, वो AIB वाले लड़के जितने भी हैं वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनका काम बस यूट्यूब पे 1-2 करोड़ का बिजनेस वर्सेस 100 करोड़ का आदमी बैठा है तुम्हारे साथ में। अब आपको ऐसे छोटा फील होगा, आपको भाई मैं कहाँ बैठा हूँ भाई, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। तो अब बड़ा इंसान क्या कर रहा है, वो इनके दिमाग में अपनी इमेज नीचे ला रहा है, धीरे 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 से मजाक कर करके उनको कंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि फिर इनका दिमाग जो अब तक इस गैप को नोटिस कर पा रहे थे, वो उस स्टेटस गैप को कम परसीव करना शुरू कर देगा। उसको लगेगा कि नहीं भाई, कितना भी अमीर हो हमारे ही जैसा बंदा है, एंड फिर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर कॉन्वर्सेशंस फ्रीली फ्लो कर पाएंगे। दैट्स द रीजन व्हाई ही इज डूइंग इट, बिकॉज वो वहां बैठा है भाई, उसका पोजीशन देखो कहाँ है। तो ऐसे सिचुएशन में ही वर्क करता है ये ह्यूमर। ये एक बहुत टैक्टफुली यूज किए जाने वाला टूल है। 50 और पॉडकास्टों में जाके भी अपना मजाक उड़ाए ना, तब भी उनकी सेल्फ इमेज डाउन नहीं होगी उनके दिमाग में। ऐसा क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कोर, तुम अपने बारे में एक्चुअल में क्या सोचते हो। क्योंकि इनका ह्यूमर ना बहुत ही ज्यादा सिक्योर प्लेस से आ रहा है। तुम देखो, ये बताएंगे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। So I know myself and I know my frailties and I know my nonsensical things and I know my issues and I know I snore at night. I can't deny that. So I can make fun of it. I can make fun of myself. ये देखो, मैं इसी की इमेजिन शाहरुख खान सेइंग कि भाई मैं तो ओम शांति ओम में मैंने बनाया भाई 6 पैक 8 पैक और उसके बाद मैं थुल हो गया, भाई मेरे बस की नहीं है भाई सारा टाइम वर्कआउट करके एब्स मेंटेन करना। अब मुझे बताओ कि इस स्टेटमेंट से शाहरुख खान की पूरी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि भाई शाहरुख खान स्नोर्स एट नाइट, वो भाई हमारी ही जैसी हरकतें करता है घर में, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी किंग खान क्यों ना हो स्क्रीन पे। तो इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस रूइनिंग हिज इमेज, तुम्हारे दिमाग में शाहरुख खान और लाइकेबल और रिलेटेबल पर्सनालिटी हो जाएगा। बट सोशल मीडिया के बर्बाद लोग क्या कर रहे हैं, वो सेम चीज को यूज कर रहे हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि हम सिक्योर हैं, हम सेल्फ अवेयर हैं, बट रियलिटी क्या है? जब आपकी बॉडी एक्चुअली बहुत अनफिट है, जब आपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर रखा, तो आप जब इस तरीके का ह्यूमर यूज करते हो तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम को और भी ज्यादा हर्ट करता है, क्योंकि उसको सिक्योर रखने के लिए कोई लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं है। तो जब आप पावर की पोजीशन में नहीं हो और इस तरीके के ह्यूमर को यूज करते हो, तो बाय डूइंग दैट आप लोगों के बराबर नहीं आ रहे हो या उनको कंफर्टेबल नहीं कर रहे हो, आप उनसे भी नीचे चले जा रहे हो और ये गैप बढ़ता ही चला जाएगा बार बार अगर तुम इस काम को करोगे तो। बात कर रहा था, इसे बोलते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। अब अगली लाइन देखना। Also, people who make fun of themselves actually are the most confident. ये स्टेटमेंट ना गलत नहीं है, अधूरा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। लोग ना खुद से ही अपने आप को घूंसे मारने को ना ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर बोल देंगे, लेकिन SRK का कहां से आता है? एक पावर पोजीशन से, एक हाई सेल्फ एस्टीम से। और स्टेटस में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये बंदा पहले भी ऐसा ही था। अब मैं एग्जाम्पल के लिए इन दोनों का कोड तुम्हें कंपेयर करके दिखाता हूँ। मुझे लगता था कि अगर मैं फेल हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ फेलियर कि मैं वो चीजें करती नहीं थी जिसमें फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी हो। I always say, look, the whole idea of this ad is that this doesn't happen to me. So people will take it because, oh, it doesn't happen to Shah Rukh because he uses this. If you show me this happening to me, I'm a normal regular guy. I am not a regular guy. I'm Shah Rukh. You know? यहाँ पे तुमने देखा कि SRK thinks so highly of himself। मतलब तुम क्या? कभी भी देखना, जो भी सक्सेसफुल पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए लोग होंगे ना, वो इस लेवल पे कॉन्फिडेंट होते हैं, इस लेवल पे। लाइक तुम कभी कान्ये के जाके इंटरव्यू सुनना, वो कहता है कि मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया इस बात में कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे पता ही था कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, और देखो वो आज कहां बैठा है। उसका कितना भी मजाक बना लो। और ये पैटर्न तुम हर सक्सेसफुल आदमी की बातचीत में नोटिस करोगे। उनकी बहुत हाई सेल्फ एस्टीम होती है और वो लगातार पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करते हैं, और वो रिकमेंड भी करते हैं जब वो पॉडकास्ट में बैठते हैं और इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो
एलीट लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम है इनकी। और दूसरी साइड है मीशा अग्रवाल जिसकी सेल्फ एस्टीम लो है, यानी कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो है प्लस सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर तुम रेगुलरली कर रहे हो, तो ये तुम्हारी जो सेल्फ एस्टीम है उसको और लो कर देगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जोक्स ले नहीं सकता। खैर ये बात डिबेटेबल है लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता ही है। इमेजिन करो वो सारी दिक्कतें एक्चुअली नहीं ले सकता, आई नो डिबेटेबल है, बट मैंने ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखी है। तो मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब तुम रात को ब्रेकअप वाले गाने सुनते हो ना, और तुम अपने दिमाग में सिनेरियोज रिक्रिएट करते हो जो ऑलरेडी तुम्हारे साथ हो चुके हैं ब्रेकअप वाले, या फिर तुम में से कुछ कभी रिलेशनशिप्स में आए भी नहीं पर तुम उन सिनेरियोज को इमेजिन करते हो। क्यों? मूवीज वगैरह ने ना और सीरीज ने तुम्हारे दिमाग में उस चीज को रोमांटिसाइज कर दिया है कि प्यार कैसा ही अगर दिल ना टूटे, अगर बरसात ना पड़े, अगर हीरो की लाइफ बर्बाद ना हो जाए। प्यार तो वो होता है जहां बिल्कुल हीरो की लेनी देनी हो जाती है। तो तुम उस सिनेरियो को ना दिमाग में रिक्रिएट करते हो जो तुमने स्क्रीन्स में देखा होता है, तुम्हारे साथ कभी कई साल पहले घटित हुआ होता है। अब इससे क्या होता है ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस को नहीं पता, तुम्हारी बॉडी को नहीं पता वो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है कि या फिर तुम उसको फोर्सफुली बस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। उसको नहीं पता तुम एक्चुअल डेंजर में हो कि नहीं हो, तुम्हें एक्चुअली इमोशनली किसी ने ट्रॉमेटाइज किया है कि नहीं किया। उसको बस ये पता है कि तुम्हें डिफेंड करना है, और फिर तुम्हें डिफेंड करने के लिए वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से उसने किसी टाइम में किया था जब तुम्हारे साथ पहले हुआ था। एंड इफ यू कीप रिक्रिएटिंग दोज मेमोरीज इन योर माइंड एंड रीलिविंग देम बैक टू बैक अगेन, तो वो तुम्हारी मेंटल तो क्या फिजिकल हेल्थ तक खराब कर देंगी, तुम्हारे फ्यूचर में आने वाले रिलेशनशिप्स खराब कर देंगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से वायर हो जाएगा कि कल तुम्हारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, कोई अच्छा इंसान आएगा तुम्हारे लाइफ में, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा नहीं नहीं मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में अच्छा इंसान कैसे आ सकता है। एंड दिस इज हाउ पीपल फॉल इनटू द होल ट्रैप ऑफ रेड पिल डेटिंग एडवाइस। औरतों की साइड की रेड पिल डेटिंग एडवाइस क्या कह रही है? भाई आदमी क्या है, आदमी एटीएम है भाई, आदमी को पैसे के लिए यूज करो। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ पैसा दे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है साथ में रहने की, नहीं तो तू आदमी नहीं है। और आदमियों की रेड पिल डेटिंग एडवाइस क्या कह रही है कि भाई बस और बस पैसा कमाओ, औरत का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इस दुनिया में कोई भी औरत भरोसे के लायक नहीं होती, उनको बस तुम्हारा पैसा चाहिए। देख रहे हो तुम, इन दोनों साइड्स ने मिलके किस तरीके से तुम्हारे ब्रेन को वायर कर दिया है इनटू बाइंग देयर कंटेंट, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी जगह दो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, और दोनों को ही क्योंकि सेम एडवाइस मिल रही है तो दोनों कभी भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट रीच ही नहीं कर पाएंगे। ये बहुत तगड़ा गेम चल रहा है भाई सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे जो तुम देखना शुरू कर दो, एल्गोरिदम को नहीं पता वो तुम्हारे लिए हेल्दी है कि नहीं है, वो उसी चीज को बार बार रिकमेंड करेगा, उसी तरीके के रील्स बार बार डालेगा। तुम मीशा अग्रवाल टाइप कंटेंट देखना शुरू कर दो, तुम्हारी प्रोफाइल भर जाएगी उस तरीके की रील्स से। तुम रेड पिल कंटेंट देखना शुरू कर दो, तुम ये इनकी जो लड़कियों की होती है लिजर्ड विजर्ड जो भी है वो जो घटिया डेटिंग एडवाइस देती है, तुम उस तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दो, बैड बिच वाला, बॉस बिच वाला, भाई वो आना शुरू हो जाएगा तुम्हारी पूरी फीड में। और तुम्हें क्या लगेगा कि भाई पूरी दुनिया ही खराब है। और ये चीज भाई बहुत डेंजरस है। एक बार तुम्हें ऐसा लगना शुरू हो जाए तो तुम फ्यूचर में कुछ भी अच्छे होने की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देते। लाइक मेरे मॉम ने मुझे एक बार एक बात बोली थी जब मैं उनके साथ ये सब डिस्कस कर रहा था कि भाई सब ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ ये वो, आफ्टर अ रिलेशनशिप दैट वेंट बैड। मेरे मॉम ने एक ऐसी बात बोली, और शायद मैं पहले बता चुका हूँ, कि मेरा ना दिमाग सुन पड़ गया थोड़ी देर के लिए। उन्होंने कहा बेटा कचरे के डब्बे में से सर नहीं निकालेगा तो कचरा ही दिखेगा। And I was like, damn. Like इस बात को समझो कि बाहर दुनिया में घास है, फूल, पत्तियां, पेड़, चिड़िया, बहुत सुंदर दुनिया है बाहर, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बट तुमने क्या किया हुआ है, तुमने अपना सर कचरे के डब्बे में दे रखा है, और उस कचरे के डब्बे में तुम सर दे के चिल्ला रहे हो कि सारी दुनिया खराब है, सारी दुनिया में कचरा है, देखो सारे में कचरा फैला हुआ है। डब्बे में तो आवाज तुम्हारी ही गूंज रही है। हो गया एको चेम्बर क्रिएट, और तुम्हें क्योंकि बस कूड़ा ही दिख रहा है तो तुम्हारा करंट बायस रीअफर्म हो रहा है। तो भाई इस बात को सोचना कभी बैठ के कि जो तुम कर रहे हो क्या अपने साथ सही कर रहे हो, रोज खुद को गाली बक के और इस दुनिया को गाली बक के, या तुम बस कंप्लेनिंग हो चुके हो, बस नेगेटिव हो चुके हो ये सोशल मीडिया पे चीजें कंज्यूम कर करके।
तुम जोक कर रहे हो जो कि तुम जी भी रहे हो। इसको ऐसे समझो जैसे कि अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा जो होता है ना, उसके बारे में तो डॉक्टर्स भी जोक करने से मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने आप को रोज बोलो कि ये साल तो खराब है, ये साल तो खराब है, चांसेस आर के वो साल तुम्हारे लिए खराब हो जाएगा। देखो, इस There वीडियो you में go. मैं तुम्हें ये There बताने you की go. कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि उसने जो किया वो क्यों किया, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखो, मैं कोई मैथमेटिशियन या कोई ज्ञानी बन के नहीं बता रहा, बस एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि मीशा ने जो किया था उसके रीजंस मान लो XYZ टू द पावर इन्फिनिटी। 1000 करोड़ रीजन हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं और हमें जानने भी नहीं। मान लो कोई रीजन हो सकता है XYZ ABC, अचानक से वो रीजन आ गया तुम्हारे पास। तो ये जो तुम्हारी साइकिल चल रही है ना, तो ये इसको 2x 3x 5x इसे एम्पलीफाई कर सकती है। अब किसका कितना करती है वो मुझे नहीं पता, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सबका हाल यही होगा और ये करने से तो ऐसा ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हाई नहीं है ना, तुम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते ना, तो ये जो चीजें है ना, ये डेंट डाल देंगी तुम्हारी सेल्फ इमेज के ऊपर। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग और सेल्फ डिफीटिंग में फर्क होता है, और ये ह्यूमर करने के लिए तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए। मे बी द मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज कि थिंक हाईली ऑफ योरसेल्फ नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, नो मैटर चीजें तुम्हारे साथ कितनी भी टफ हो जाए। क्योंकि भाइयों याद रखना, इस दुनिया के अंदर तुम्हारी जो सबसे लंबी रिलेशनशिप चलेगी वो तुम्हारे खुद के साथ होगी। तो खुद के लिए गे बन जाओ, खुद के लिए लेस्बियन बन जाओ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Best way to explain this. चलो दोस्तों, बाय। सारी गलती गौरव भाटी की है। ये सच बात है कि तुम्हारा जो अपना दिमाग है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है, तुम्हारा सबसे बड़ा वेलविशर भी है, और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है। लाइक दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो तुम्हें इतना हार्म कर सकता है जितना तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें कर सकता है। इसको कंट्रोल में रखना और इसको सही चीजें फीड करना बहुत जरूरी है। और ये बेवकूफ है, तुम्हें लग सकता है कि ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक है, बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है जो बनाने वाले ने तुम्हारे शरीर में लगाया है, पर ये इतना बेवकूफ है कि इसको रियलिटी और मेड अप सिनेरियोज का फर्क नहीं पता। ये इतना बेवकूफ है कि जब तुम इसको नेगेटिव सेल्फ टॉक देते हो तो इसको ये नहीं पता कि सच में दिन खराब नहीं हुआ है। ये इतना बेवकूफ है कि जब तुम रोज इसको बताते हो कि मेरी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया है और बढ़िया ही रहने वाली है, तो इसको ये भी नहीं पता कि ये एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है और ये उस चीज के आसपास भी नहीं है जो ये रोज खुद को बता रहा है। बट पता है मजे की बात क्या है? जो लोग लाइफ में डिल्यूजनल होते हैं ना, वो लोग उस लाइफ को मैनिफेस्ट कर जाते हैं। और तुम्हारे सामने पता नहीं कितने ऐसे सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स की कहानियां सामने आई होंगी जो भाई गांव के छोटे छोटे घरों से शुरू हुए थे और आज महल बना के बैठे हुए हैं। सौरव जोशी, क्योंकि ये लोग हार नहीं मानते। ये लोग हर दिन उठ के ये नहीं सोचते कि मैं हार गया तो, ये बस ये सोचते हैं मैं काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो मुझे बस काम करना है। और वो काम जैसे ही कंप्लीट होता है ये कहते हैं मैं जीत गया, आज का दिन बढ़िया गया। मैंने खुद इस तरीके के थॉट प्रोसेस से स्ट्रगल कर रखा है, तो मुझे पता है भाई अ बिग चंक ऑफ द प्रॉब्लम इज द फैक्ट कि आप अपने आप से किए हुए प्रोमिसेस तोड़ते हो। आप कहते हो कि मैं मॉर्निंग में जॉग करने जाऊंगा, आप कभी नहीं जाते हो। आप कहते हो कि भाई आज मैं इस साल से जिम करूंगा, फिट हो जाऊंगा, इतने किलो वेट तोड़ दूंगा, इट नेवर हैपन्स। तो आपका ब्रेन कहता है इसने कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं कर सकता, ये हर चीज में फेल हो जाता है और ये कभी कुछ कर भी नहीं पाएगा। एंड दैट बिकम्स योर रियलिटी, देन दैट बिकम्स योर होल पर्सनालिटी। और इसी चीज के ऊपर कॉमेडी कर करके थ्रू कम्युनिटी सोशल मीडिया पे लोग इस स्टूपिड चीज को नॉर्मलाइज करते हैं। ये स्टूपिड चीज से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने पीछे ही रील देखी जिसमें जिम जाती हुई लड़की अपने गाड़ी में बैठ के सिगरेट पी रही थी और उसके ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था कि माय मॉम थिंक्स कि लड़की बहुत हेल्दी काम करने जा रही है, मीनवाइल मी आउटसाइड द जिम। यूल बी सरप्राइज्ड कितने सारे बर्बाद लोग सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत बड़े बड़े करियर्स बना चुके हैं, बट अंदर खाने उनकी लाइफ खोखली है। इसी साल में इतने सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिससे ये बात प्रूव होती है। इन चीजों को अपने दिमाग में कभी नॉर्मलाइज मत होने दो, चाहे उस रील पे कितने भी लोगों ने कमेंट कर रखे हों, कितने भी लड़कियां लड़के अग्री कर रहे हों, कितने भी लाइक्स और रीशेयर्स हों। ज्यादातर दुनिया बर्बाद है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो उस पैटर्न में इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अगर तुम उनको बताओगे भी कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपसे लड़ पड़ेंगे। बिकॉज इट्स ईजियर टू नॉर्मलाइज पुअर लाइफस्टाइल एंड मेस्ड अप हैबिट्स देन चेंज देम। चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। चेंज आपको ऐसी जगहों में लेके जाता है जो आपके दिमाग के लिए, आपके लिए बहुत अनफेमिलियर है, और अनफेमिलियरिटी दिमाग को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वो आपको कहता है ये जगह डेंजरस है, ये सही नहीं है, मैं यहाँ खुश फील नहीं कर रहा हूँ। कुछ टाइम वो आपको ऐसा बताता रहेगा, बट इफ यू फोर्स इट इनटू प्रैक्टिसिंग दोज न्यू हैबिट्स,
वो उसके लिए एक न्यू नॉर्म हो जाएगा। एंड एज सून एज उसके लिए वो जगह फेमिलियर हो जाती है, वो कभी भी वापस नहीं जाना चाहेगा उस जगह से। एंड दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स अबाउट हाउ यू रिएक्ट टू दोस सिचुएशंस। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम पूरे साल अपने आप को ये बताओ कि तुम्हारा साल और दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। रोज सुबह खुद को ये बताना, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी रिंज गए। एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।